सभी पत्रकार बंधुओं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आदरणीय मुकेश नायक जी, आदरणीय जयवर्धन सिंह जी, आदरणीय सभी सम्मानित आप सब परिवार के लोग। विपक्ष की लगातार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वोट चोरी का मुद्दा देश में एक तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके चुनाव आयोग की चोरी के प्रमाण देश के सामने रखे हैं। राहुल गांधी जी इस वक्त बिहार में जो वोट चोरी के अभियान को ताकत देने के लिए लगातार 17-18 दिन तक लोगों से संवाद करेंगे, पदयात्रा करेंगे, रैली करेंगे और हर तरीके से लोगों से बात करके ये जन जागरण करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है ये लोकप्रियता का नहीं है, चुनाव की चोरी का है, वोट की चोरी का है। इन सब परिस्थितियों के बाद जो चुनाव आयोग की कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें सवाल और जवाबों के क्रम से पता चल गया कि चुनाव आयोग चोर है और इसमें अब कुछ छुपा ही नहीं है। आप देखो कि जो चुनाव आयुक्त जी थे उनसे किस तरीके के स्पष्ट सवाल हुए, पत्रकारों ने किए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने किए, एक का जवाब सही तरीके से नहीं दिया। और जो जवाब आए वो जवाब आए डराने और धमकाने के, वो जवाब आए हलफनामा मांगने के। हम चोरी का जवाब नहीं देंगे, उसके ऊपर से डराने की बात करेंगे। मैं समझता हूं चुनाव आयोग के आदरणीय आयुक्त जी, मुख्य चुनाव आयुक्त ये समझ से भूल गए होंगे कि आपके खिलाफ में महाअभियोग आता है। एक जज ने रिश्वत ली थी और उनके खिलाफ महाअभियोग की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे ही अगर चुनाव आयोग की चोरी लोकतंत्र के जो मूल भावना होती है, जो मूल संवेदनाएं होती है, अपने वोट के अधिकार, ये विश्वास का विषय है। वोट क्या है, लोकतंत्र क्या है, चुनाव क्या है, ये एक तरह से विश्वास है, भरोसा है। अगर उसको इस तरीके से चुनाव आयोग कलंकित करेंगे, उनके खिलाफ महाअभियोग भी आ सकता है। दूसरा, जिस स्थिति में लोकतंत्र में परिस्थिति बन गई है, चुनाव आयोग टोटल भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते दिखे, इसको मैं दृढ़ता से कहना चाहता हूं। उस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने किस तरीके की दलील दी, जैसे पंचायत या एक पन्ना प्रभारी भारतीय जनता पार्टी का देता है, उस तरीके से चुनाव आयोग बीजेपी का बचाव करते हुए दिखे। अपने दायित्व का निर्वाह देश के सामने रखना था, राजनीतिक दलों के सामने रखना था, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पता चलना था, देश की मीडिया को पता चलना था, वो नहीं किया। जैसे बीजेपी बात करती है पन्ना प्रभारियों की, जैसे उनके प्रवक्ता बात करते हैं, उस तरीके से चुनाव आयोग ने अपनी बातें कही जो देश को शर्मसार करती है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई है। मैं फिर से राहुल गांधी जी जिस तरीके से लगातार पदयात्राएं कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी ने पहले चरण का कार्यक्रम, प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो रैलियां, जो आंदोलन दिए थे, पुतला दहन दिया था, वो कार्यक्रम पूर्ण हुआ है। दूसरा चरण का 25 तारीख से लेके 5 तारीख तक 11 दिन लगातार हर जिले में रैलियां होंगी, कलेक्टर ऑफिस के घेराव होंगे और बड़े स्तर पे होंगे। एक स्टेट की रैली जिसमें केंद्रीय नेता भी आएंगे, राज्य के सारे नेता रहेंगे, सारे एमएलए रहेंगे, सारे वरिष्ठजन रहेंगे। ये मालवा क्षेत्र में 1 लाख लोगों से ज्यादा इकट्ठा हमारे कार्यकर्ताओं का लक्ष्य रहेगा। चुनाव आयोग की इस पूरी भूमिका को देश के सामने ले जाना एक विपक्ष का दायित्व है, कांग्रेस पार्टी का दायित्व है, आम नागरिक का दायित्व है, मीडिया का दायित्व है। कांग्रेस पार्टी उस पर काम करेगी। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। आप लोगों ने जिस तरीके से चुनाव आयोग की कमियां, मीडिया ने जिस तरीके से 3-4-5 दिन से चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले और बाद में देश के सामने लेके आए, वो सराहनीय है। एहसास होने लगा है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जब देश के लोकतंत्र पे संकट आएगा तो सामने आएगा, और वो मीडिया जगत ने किया है। मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही जैसे बिहार में SIR का विशेष गहन पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम है, जिसमें
कोर्ट ने निर्देश दिया कि 65 लाख कैसे वोट काटे, जरा देश को बताओ। चुनाव आयोग उस पर उत्तर नहीं दे रहा है। ये देश के लिए खतरा है। जैसा 1 करोड़ से ज्यादा वोट महाराष्ट्र में बने, सरकार बनी, कांग्रेस के वोट अपनी जगह जहां थे वहीं थे, ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी जहां वोट थे वहीं थे, बीजेपी के वोट पड़े। ये मैंने उस दिन भी कहा था जब हमने प्रेस से बात करी, जब चुनाव आयोग ने 4 दिन अपनी वेबसाइट बंद रखी। जो हम एक तरह से परीक्षण, सत्यापन करा के आप लोगों के सामने जो पेश करना चाहते थे वो सिर्फ वेबसाइट के जरिए ही कर सकते थे। जो परिस्थितियां बन रही है सर्वविदित है। हम लगातार, राहुल गांधी जी ने जिस मुद्दे को उठाया है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है, आम नागरिक का मुद्दा है। इससे कोई राजनीतिक लाभ भी नहीं होगा और हम राजनीति करना भी नहीं चाहते। देश आजाद हुआ था जब कौन राज करेगा ये पता नहीं था, पर देश की आजादी के बाद लोकतंत्र आना चाहिए, ये सबका सपना था। लोकतंत्र जनता के हाथ में रहे, लड़ाई ये है। मैं समझता हूं कि उस पर कांग्रेस पार्टी बाहर काम करेगी। मैं सिर्फ इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं, हमारे सारे जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, इनको 24 तारीख के दिन सबको दिल्ली में राहुल जी, खड़गे जी, पूरी कांग्रेस पार्टी इन बात करेगी, आपस में चर्चा करेगी और आगे की जो पंचायत कांग्रेस कमेटी, वार्ड कांग्रेस कमेटी का जो गठन होना, उस पूरी प्रक्रिया का उसी दिन हम अपना पूरा कार्यक्रम घोषित करेंगे। और मैं मानता हूं फिर से आप सबकी जो भूमिका है, एक सकारात्मक लोकतंत्र को बचाने में विपक्ष को सहायता करने की भी है और लोकतंत्र बचाने की भी है। इसके लिए आप सबने सकारात्मक सहयोग कर रहे हैं, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। कोई सवाल है? हाँ, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जैसा हमारे नेता प्रदेश अध्यक्ष जीतू भाई ने अभी कहा है कि संगठन सृजन हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनका एक विशेष अभियान है, जिसमें स्वयं राहुल गांधी जी ने कहा था जून के माह में कि हर जिले में जो सबसे प्रभावशाली नेता उनके अनुसार है, जो लंबी रेस के घोड़े हैं, उनको मौका दिया जाएगा। तो मैं बहुत आभारी हूँ आदरणीय खड़गे साहब, युद्ध के घोड़े उनको मौका दिया जाएगा जी कह रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़गे साहब का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, हमारे प्रदेश के नेता जीतू पटवारी जी का और हमारे प्रभारी हरीश चौधरी जी का, जिन्होंने हम जैसे लोगों को मौका दिया है। जो आपका बिंदु था कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है संगठन सृजन के बारे में और इसके महत्व के बारे में। हम सब जीतू भाई के साथ हैं, हम ताकत से काम करेंगे। हमेशा कांग्रेस पे यह आरोप लगता था कि कांग्रेस लीडर बेस्ड पार्टी है, उसी को परिवर्तन करने के लिए राहुल जी की सोच है कि जिला अध्यक्ष ताकतवर होना चाहिए है और उसी आधार पे हमको ये जिम्मेदारी दी गई है। जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं तीसरी बार का विधायक हूँ, पूर्व मंत्री हूँ, ओमकार मरकाम जी 4 बार के विधायक हैं, पूर्व मंत्री है, सीईसी के सदस्य हैं, उनको ये काम दिया गया है। लेकिन हम ये भी तो बात करें कि हमको कितना कुछ दिया है कांग्रेस पार्टी ने। मुझे 3 बार टिकट दिया है, 27 साल के उम्र में पहली बार टिकट दिया था, 32 साल की उम्र में मंत्री का पद दिया। तो आखिर अगर पार्टी हमसे कुछ कहती है तो हम तो जी जान से खड़े हैं, चाहे जिला अध्यक्ष की बात हो चाहे बूथ की बात हो। जो कांग्रेस कहेगी उसका हम पालन करेंगे और मिलकर ताकत से जीतू भाई के नेतृत्व में आगे मजबूत करेंगे कांग्रेस पार्टी। देखिए, उनको मौका मिलेगा, उनको मौका मिलेगा।